नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है जो तुम्हारे जीवन में बार बार टूट जाता है, शायद उसे जोड़ना नहीं छोड़ना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था जो छोड़ देता है वही पा लेता है। पर इस रहस्य को समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज की इस यात्रा में हम खोलेंगे उस मौन सत्य का द्वार जहां त्याग हार नहीं बल्कि जागरण बन जाता है, जहां खोने में ही खुद को पाने की शुरुआत होती है। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो भीतर की शांति तलाश रहे हैं, तो इसे ध्यान से सुनो। शायद ये वो पल हो जब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, ताकि ये प्रकाश किसी और की आत्मा तक पहुंचे, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक विचार ही किसी का पूरा जीवन बदल देता है। कभी सोचा है कि हम जो चीजें पकड़ कर बैठे हैं वो हमें संभाल रही हैं या डुबो रही हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते वही तुम्हारा मालिक है। ये वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इंसान हर समय कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठा है। कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई डर, कोई पहचान और सबसे ज्यादा अपना अतीत। बुद्ध जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तब उन्होंने किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उसी पल वे बुद्ध बन गए। क्योंकि ज्ञान पाने की शुरुआत पाने से नहीं बल्कि छोड़ने से होती है। मगर यह छोड़ना क्या है? क्या इसका मतलब भाग जाना है? क्या इसका मतलब है कि हम सब रिश्ते तोड़ दें? नहीं। बुद्ध कहते हैं छोड़ना मतलब भीतर के आसक्ति को समझना। जिस चीज को तुम पकड़ते हो वो तुम्हें जकड़ती है, और जब तक तुम उसे नहीं छोड़ते तुम मुक्त नहीं हो सकते। एक बार बुद्ध के पास एक युवा लड़का आया। उसका नाम श्याम था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे रिश्ते टूट गए हैं, मेरे दोस्त मुझसे दूर चले गए, मैं कुछ खो बैठा हूं। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, जो खो गया उसे जाने दो। अगर वो तुम्हारा था तो लौट आएगा, अगर नहीं लौटा तो समझो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्याम ने पूछा, लेकिन कैसे छोड़ दूं जब मन ही उसे पकड़ना चाहता है? बुद्ध ने कहा, मन को सिखाओ कि हर चीज बदलती है, कोई चीज सदा नहीं रहती, न सुख, न दुख, न मनुष्य, न परिस्थितियां। और जब तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तब छोड़ना सहज हो जाएगा। छोड़ना कोई कर्म नहीं, एक समझ है, एक जागरण है। जैसे रात का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है जब सूरज उगता है, वैसे ही जब चेतना जागती है तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। बुद्ध ने कहा, जो छोड़ देता है वही पा लेता है। लेकिन छोड़ने का ये रहस्य कोई बाहर से नहीं समझ सकता, इसे भीतर से महसूस करना पड़ता है। जैसे किसी ने तुम्हारे हाथ में जलता कोयला रख दिया हो, तुम उसे पकड़ कर रखो तो जलोगे, छोड़ दो तो बच जाओगे। लेकिन इंसान कोयले को पकड़ कर बैठा है और रो रहा है कि जल क्यों रहा हूं। छोड़ना मतलब बुद्धिमानी से समझना कि अब ये चीज मेरे लिए आवश्यक नहीं रही। मगर हमारा मन कहता है, नहीं, मैं इंतजार करूंगा, शायद चीजें बदल जाएं, शायद वो इंसान लौट आए, शायद वो सुख वापस आ जाए। और इसी शायद में हम जीवन की सच्ची शांति खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुमने शायद कहना छोड़ दिया उसी क्षण तुमने जीना शुरू कर दिया। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके हाथ में एक पत्थर था। उसने कहा, भगवान, ये पत्थर कितना भारी है? बुद्ध ने पूछा, तुम उसे कब से पकड़े हुए हो? आदमी बोला, काफी देर से। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, अब इसे रख दो। आदमी ने पत्थर नीचे रख दिया और बोला, अब तो हल्कापन महसूस हो रहा है। बुद्ध बोले, यही है छोड़ना। जब तक तुम अपने दुखों को पकड़े रहोगे वो भारी लगेंगे, जैसे ही रख दोगे हल्कापन मिल जाएगा। बुद्ध के शिष्यों ने कहा, लेकिन गुरुजी, क्या छोड़ने का मतलब सब कुछ खो देना नहीं है? बुद्ध ने कहा, नहीं, छोड़ने का मतलब है खुद को पाना। जब तुम अपने भीतर के मोह, अपेक्षा, क्रोध, अहंकार को छोड़ते हो तब तुम वो नहीं खोते जो बाहर है, तुम वो पाते हो जो भीतर है, और वही सच्चा खजाना है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मन को हमेशा पकड़ने की आदत है।
मन को लगता है कि नियंत्रण में सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन बुद्ध ने कहा, जितना तुम नियंत्रण चाहते हो उतना ही तुम अस्थिर हो जाते हो, क्योंकि जीवन नदी की तरह है। अगर तुम बहाव में रहो तो शांति है, अगर तुम किनारे पकड़ लो तो संघर्ष है। बुद्ध की एक और कथा है। एक दिन एक भिक्षु उनसे बोला, भगवान, मैं ध्यान में शांति नहीं पा रहा, मेरे भीतर विचारों का तूफान चलता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अपने विचारों से लड़ना छोड़ दो, बस उन्हें आते जाते देखो। भिक्षु ने कहा, बस इतना ही? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि जब तुम देखना सीख लेते हो तब पकड़ना अपने आप खत्म हो जाता है। यही छोड़ने की असली शक्ति है, देखना, समझना और स्वीकार करना। जब तुम ये समझ लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम छोड़ने में सहज हो जाते हो, और वही तुम्हें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाता है। परंतु लोग अक्सर पूछते हैं, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या मेरे सपने, मेरे रिश्ते, मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाएंगी? बुद्ध कहते हैं, छोड़ना किसी चीज को नकारना नहीं, बल्कि उसे सही रूप में देखना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई फूल मुरझा गया है तो उसे पकड़कर रखने से वो फिर नहीं खिलेगा, बल्कि नया बीज बोने के लिए तुम्हें पुराना फूल गिराना ही होगा। और यही जीवन का रहस्य है। जब तुम पुराना छोड़ते हो तब नया जन्म लेता है। लेकिन लोग इस सत्य से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोड़ना मतलब खालीपन, जबकि बुद्ध कहते हैं, सच्चा खालीपन ही पूर्णता है। जब तुम भीतर से खाली होते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भरता है। छोड़ने की शक्ति इतनी गहरी है कि वो तुम्हें अपने भीतर की चुप्पी तक पहुंचा देती है, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ होना है, और वहीं से सच्चा आनंद प्रकट होता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम छोड़ देते हो तब कुछ नहीं खोता, बल्कि जो झूठा था वो गिरता है, और जो सच्चा है वही रह जाता है। यही है छोड़ने का रहस्य, यही है मुक्ति की शुरुआत। रात का सन्नाटा था। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक पुराने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। चांद का उजाला धरती पर शांति फैला रहा था। तभी एक युवक भागता हुआ उनके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर और बेचैनी थी। वह बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा, बोला, भगवान, मुझे बचाइए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बुद्ध ने उसे देखा, बोले, क्या खोया तुमने? युवक रोने लगा, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार सब छीन गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, अगर सब कुछ चला गया तो अब डर कैसा? युवक चौंका, बोला, डर इसलिए क्योंकि अब मैं खाली हूं। बुद्ध ने कहा, जो खाली है वही तो भर सकता है। अगर तुम्हारा पात्र भरा होता तो उसमें नया कुछ कैसे आता? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने बोले, कभी सोचा है कि जब तक तुम पुराने को पकड़े रहोगे, नया तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा? युवक ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, छोड़ना अंत नहीं है, ये आरंभ है। छोड़ने की शक्ति वही समझ सकता है जिसने कुछ खोया हो और फिर भी मुस्कुराया हो, क्योंकि उसे पता चल गया कि जो खो गया वो स्थायी नहीं था। बुद्ध ने कहा, जिसे खोने का भय है वही तुम्हें बांधता है, और जब तुम निर्भय हो जाते हो तब तुम छोड़ पाते हो। यही कारण था कि बुद्ध ने अपने राजमहल, परिवार और सुख सुविधा सब त्याग दिए। वो भागे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ समझ लिया था कि सच्ची शांति उन चीजों में नहीं है जिन्हें दुनिया पकड़ कर रखती है। वह शांति भीतर है, और वहां पहुंचने के लिए छोड़ना आवश्यक है। लोग सोचते हैं बुद्ध ने संसार को त्यागा, लेकिन उन्होंने त्याग नहीं किया, उन्होंने मोह छोड़ा। क्योंकि जब तुम मोह छोड़ते हो तब तुम्हें सब कुछ बिना भय के मिल जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ तुम छोड़ते हो वो वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार में सब कुछ बदलता है, रिश्ते, शरीर, समय, परिस्थितियां, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवर्तन ही सच्चाई है। हम स्थायित्व की कल्पना करते हैं, और जब वह टूटती है तो दुख होता है। बुद्ध कहते हैं, दुख की जड़ इच्छा है और इच्छा की जड़ आसक्ति। इसलिए जब तुम आसक्ति छोड़ देते हो, दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन इसे सुनकर शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर हम सब छोड़ दें तो जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, छोड़ना मतलब भागना नहीं,
बल्कि सच को स्वीकार करना है। जैसे नदी को छोड़ना नहीं होता, उसे बस बहना होता है। अगर वो रुक जाए तो सड़ जाती है, अगर बहे तो निर्मल और स्वस्थ बन जाती है। वैसे ही जीवन भी तब सुंदर होता है जब वह प्रवाह में रहता है। जब तुम उसे रोकते हो, पकड़ते हो, नियंत्रित करते हो, तब उसमें दर्द शुरू हो जाता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को एक छोटे गांव में लेकर गए। वहां एक बूढ़ी औरत हर दिन एक मुरझाए पेड़ के नीचे बैठकर रोती थी। बुद्ध ने उससे पूछा, माँ तुम क्यों रोती हो? उसने कहा, इस पेड़ के नीचे मेरे बेटे की मृत्यु हुई थी, मैं इसे छोड़ नहीं पा रही। बुद्ध ने पेड़ की ओर देखा, बोले, देखो पेड़ अब भी खड़ा है, लेकिन उसके पत्ते गिर चुके हैं, क्योंकि उसने उन्हें छोड़ा है। अगर वो उन्हें पकड़ कर रखता तो सूख जाता। बूढ़ी औरत ने आंसू पूछे बोली, तो क्या मुझे भी छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, यादें मत छोड़ो, दुख छोड़ दो, क्योंकि यादें प्रेम का प्रमाण है, लेकिन दुख आसक्ति का। बुद्ध कहते हैं, जो दुख से परे प्रेम करता है वही मुक्त होता है। छोड़ना तब कठिन लगता है जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ खोने को है, लेकिन जब तुम देख लेते हो कि सब कुछ अस्थायी है, तब छोड़ना सहज हो जाता है। जैसे हवा गुजर जाती है बिना कुछ पकड़े, वैसे ही जीवन भी गुजरना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पकड़ना थकान लाता है, छोड़ना ऊर्जा, क्योंकि जो पकड़ता है उसे हर पल डर रहता है खोने का, और जो छोड़ देता है वह मुक्त होकर हंस सकता है। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी क्या आप कभी दुखी नहीं होते? बुद्ध ने कहा, मैं दुख को आने से नहीं रोकता, लेकिन उसे जाने देता हूँ। आनंद ने कहा, और अगर वह ना जाए? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, तो मैं भी उसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि छोड़ना हर पल का अभ्यास है। यह कोई एक घटना नहीं, ये जीवन की निरंतर प्रक्रिया है। बुद्ध के जीवन में हर मोड़ पर यही रहस्य काम करता रहा। जब उन्होंने अपने बेटे को छोड़ा, तब उन्होंने पिता होना नहीं छोड़ा, उन्होंने आसक्ति छोड़ी। जब उन्होंने सिंहासन छोड़ा, तब उन्होंने जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, उन्होंने अहंकार छोड़ा। जब उन्होंने अपने नाम को भुला दिया, तब उन्होंने अस्तित्व नहीं छोड़ा, उन्होंने पहचान छोड़ी। और यही वजह थी कि वे शुद्ध चेतना बन गए। बुद्ध की नज़र में जो छोड़ देता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि वह समझता है कि जीवन एक उधार का खेल है। जो आया है वह जाएगा, जो गया है वह किसी और रूप में लौटेगा। फिर डर कैसा? जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब छोड़ना प्रयास नहीं रह जाता, वह स्वभाव बन जाता है। जैसे फूल खिलता है, वैसे ही व्यक्ति अपने भीतर से खिल उठता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें छोड़ना इसलिए कठिन लगता है क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम ही वह हो जिसे तुम छोड़ना चाहते हो। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि तुम सिर्फ देखने वाले हो, तब पकड़ खत्म हो जाती है। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान का सार है। जब बुद्ध ध्यान में बैठते थे तो वे किसी चीज को रोकते नहीं थे, बस देखते थे। आने वाले विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को। जैसे बादल आकर गुजर जाते हैं, वैसे ही जीवन के दृश्य आते हैं और चले जाते हैं। और जो भीतर बैठा है वह बस देखता है, और इस देखने में ही मुक्ति है। यही छोड़ने की पराकाष्ठा है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम किसी चीज के दास नहीं रह जाते। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति शून्य में प्रवेश करता है, और यह शून्य खाली नहीं बल्कि पूर्ण है। यही निर्वाण है। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से झांक रही थीं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत झील के किनारे बैठे थे। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था। तभी एक नौजवान युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर प्रश्नों का तूफान था। उसने झील की ओर इशारा करते हुए पूछा, भगवन, क्या मन भी इस झील जैसा शांत हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें लहरें छोड़नी होंगी। युवक ने कहा, कौन सी लहरें? बुद्ध बोले, इच्छा, मोह, भय और सबसे बड़ी पकड़ की लहर। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने झील से थोड़ी मिट्टी उठाई और पानी में डाल दी। पानी गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब अगर तुम इस गंदे पानी को छूने लगो तो क्या ये जल्दी साफ होगा? युवक ने कहा, नहीं, और गंदा हो जाएगा। बुद्ध बोले, तो बस बैठ जाओ और देखो। कुछ देर में मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध बोले, यही मन की प्रकृति है। जब तुम उसे छोड़ देते हो तो वह खुद शुद्ध हो जाता है। युवक ने कहा, तो क्या कुछ ना करना ही छोड़ना है? बुद्ध बोले, छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, यह जागरूकता है। जब तुम जानते हो कि कब कुछ पकड़ना है और कब छोड़ना, तब तुम बुद्ध हो जाते हो। बुद्ध ने आगे कहा, अधिकतर लोग प्रेम के नाम पर भी पकड़ लेते हैं, और यही कारण है कि प्रेम दुख में बदल जाता है। सच्चा प्रेम पकड़ नहीं, स्वीकार है। और जब प्रेम स्वीकार बन जाता है, तब छोड़ना भी प्रेम का हिस्सा बन जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे मुक्त कर दो, क्योंकि अगर वह लौटता है तो तुम्हारा है, अगर नहीं लौटता तो कभी था ही नहीं। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई।
एक स्त्री थी जो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। उसका बेटा युवा हुआ तो व्यापार के लिए दूर चला गया और कई वर्षों तक वापस नहीं आया। स्त्री हर दिन मंदिर में दीप जलाती और प्रतीक्षा करती। धीरे धीरे उसकी आंखों में आशा कम और दुख अधिक भर गया। वह हर दिन कहती, हे भगवान, बस एक बार मेरा बेटा लौट आए। बुद्ध उस गांव से गुजरे। उन्होंने उसे देखा और कहा, माँ, तुमने इतने वर्षों से दीप जलाया है, क्या कभी सोचा है कि यह दीप अब तुम्हारे लिए प्रकाश बन गया है? स्त्री ने कहा, लेकिन मेरा बेटा तो नहीं आया। बुद्ध बोले, जो नहीं लौटता वह खोता नहीं, वह बस बदल जाता है। तुम्हारा बेटा भी संसार में नहीं, लेकिन उसका प्रेम अब तुम्हारे भीतर है। और फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम उसे छोड़ दो तो वह भीतर जीवित रहेगा। उसे स्त्री ने आंसू पोंछे और दीप को एक शांत मुस्कान के साथ देखा। उसी क्षण उसकी आंखों से दुख का बोझ उतर गया। बुद्ध बोले, देखो, जब तुम प्रेम को पकड़ के रखते हो तो वह पीड़ा बन जाता है, जब छोड़ देते हो तो वही प्रेम करुणा बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, प्रेम में पकड़ नहीं समर्पण होना चाहिए, और समर्पण तभी संभव है जब तुम भीतर से मुक्त हो। बुद्ध की एक और शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या कभी ऐसा होता है कि छोड़ने से दिल टूट जाए? बुद्ध बोले, दिल तभी टूटता है जब तुमने प्रेम को वस्तु बना लिया हो। सच्चे प्रेम में कोई टूटन नहीं, वहां सिर्फ विस्तार होता है। उन्होंने कहा, जैसे आसमान में बादल आता है, बारिश बनकर गिरता है और फिर भाप बनकर लौट जाता है, लेकिन आसमान वहीं रहता है। वैसे ही प्रेम का सार हमेशा वही रहता है, बस रूप बदलते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने प्रेम को छोड़ने का नहीं, उसे रूपांतरित करने का मार्ग बताया। क्योंकि जब तुम किसी को छोड़ते हो और भीतर करुणा बचती है तो वह प्रेम अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह तो आशीर्वाद देता है, और यही वह शक्ति है जो हृदय को विस्तार देती है। एक दिन एक राजा बुद्ध के पास आया। बोला, भगवान, मैं अपने राज्य, अपने परिवार, अपने धन से इतना जुड़ा हूँ कि डरता हूँ कहीं यह सब छिन गया तो मैं क्या करूँगा? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, राजा, अगर तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारे पास स्थायी नहीं है तो क्या यह डर खत्म नहीं हो जाएगा? राजा ने कहा, शायद। बुद्ध बोले, फिर हर सुबह यह याद रखना कि जो भी तुम्हारे पास है वह कुछ समय के लिए आया है और एक दिन चला जाएगा, लेकिन तुम जो देखने वाले हो वह कभी नहीं जाएगा। राजा चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, राजा, जो भीतर का साक्षी है वही अमर है, बाकी सब बदलता है। जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो तब छोड़ना कोई त्याग नहीं रह जाता, वो सहज प्रवाह बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो तुम छोड़ते नहीं वो तुम्हें बांध लेता है। यही वो रहस्य है जिससे मुक्त होकर व्यक्ति निर्वाण की ओर बढ़ता है। लेकिन ये सुनकर आनंद ने कहा, भगवान, अगर छोड़ना इतना सरल है तो लोग क्यों नहीं छोड़ पाते? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पकड़कर रखना प्रेम है, जबकि सच्चा प्रेम छोड़ देना है। उन्होंने कहा, जो पकड़ता है वो डर में जीता है, जो छोड़ता है वो विश्वास में, और यही विश्वास बुद्धत्व का पहला कदम है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को सुनना होगा जो कहती है, अब जाने दो। जब वो आवाज स्पष्ट हो जाती है तब कोई बाहरी शिक्षक नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ही मन तुम्हें मुक्त कर देता है। छोड़ना मतलब अपने भीतर उस स्थान तक पहुंचना जहां कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता, जहां तुम बस साक्षी हो, देखने वाले हो, और यही देखने में सब कुछ विलीन हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम छोड़ते हो तब तुम गिरते नहीं, उड़ते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पंख फैलाती है और तुम्हें वहां ले जाती है जहां कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ मौन है, सिर्फ सत्य है। एक शाम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ आश्रम के बाहर टहल रहे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आकाश सुनहरी और लाल किरणों में रंग गया था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। तभी बुद्ध रुक गए और बोले, क्या तुमने देखा कि कैसे सूरज बिना विरोध के डूब जाता है? उसे पता है कि डूबना ही कल के उदय का कारण है। शिष्य बोले, गुरुजी, तो क्या हर अंत एक शुरुआत है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, हाँ, और छोड़ना उसी शुरुआत का पहला कदम है। बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ना हारना है, लेकिन सच्चाई ये है कि छोड़ना आत्मा का पुनर्जन्म है, क्योंकि जब तुम पुराने को छोड़ते हो तब नया जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा, मरने से पहले मरना सीखो, ताकि जब मृत्यु आए तो डर ना रहे। मरने से पहले मरना मतलब अपने भीतर उन चीजों का त्यागना जो तुम्हें बांधती हैं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा भय। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बोला, भगवान, मैं मरने से बहुत डरता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम मरने से नहीं, छोड़ने से डरते हो। व्यक्ति ने पूछा, छोड़ने से? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि मृत्यु कोई बाहरी घटना नहीं, ये छोड़ने की परम अवस्था है। जब तुम जीते हुए छोड़ना सीख लेते हो तब मृत्यु तुम्हारे लिए भय नहीं,
शांति बन जाती है। बुद्ध ने कहा, जो छोड़ देता है वो कभी नहीं मरता, क्योंकि उसकी चेतना सब में फैल जाती है। उसी तरह जैसे दीपक की लौ बुझने पर भी उसकी गर्मी हवा में रह जाती है। एक और कथा बुद्ध ने सुनाई। एक भिक्षु था जो कई वर्षों से ध्यान करता था, परंतु उसे कोई अनुभव नहीं होता था। एक दिन उसने थककर बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सब छोड़ चुका हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने शांति पाने की इच्छा छोड़ी? भिक्षु चौंक गया, बोला, नहीं, वो कैसे छोड़ूं? वही तो कारण है मेरे ध्यान का। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा बंधन है, क्योंकि जब तक पाने की इच्छा है तब तक छोड़ना अधूरा है, और जब उसने सच में पाने की चाह छोड़ दी तब उसे वो मिला जो शब्दों से परे था। यही बुद्ध का मार्ग है। जब तक तुम कुछ पाने के लिए छोड़ते हो तब तक तुम वास्तव में नहीं छोड़ रहे। सच्चा छोड़ना तब है जब पाने या खोने का भाव ही समाप्त हो जाए। बुद्ध ने कहा, छोड़ना तब पूर्ण होता है जब उसमें कोई शर्त ना हो। जीवन में जब हम किसी को, किसी घटना को या किसी याद को छोड़ नहीं पाते तो वास्तव में हम उसे नहीं, खुद को पकड़े रहते हैं, क्योंकि पहचान उससे जुड़ी होती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम वो नहीं जो तुम पकड़ते हो, तुम वो हो जो देखता है। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो छोड़ना सहज बन जाता है। एक बार बुद्ध के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, सबको कुछ ना कुछ दिया, पर अब सब ने मुझे भुला दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने दिया इसलिए था कि लोग याद रखें? वृद्ध बोला, नहीं, पर अच्छा लगता अगर याद रखते। बुद्ध बोले, यही पकड़ है। वृद्ध ने पूछा, तो क्या मुझे अब सब भूल जाना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, बस उस चाह को छोड़ दो जो याद किए जाने की है, क्योंकि जो याद छोड़ देता है वही अमर हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारी स्मृति में नहीं, तुम्हारी चेतना में है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है वह दूसरों की मान्यता से ऊपर उठ जाता है, वो अपने भीतर स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता छोड़ने की असली शक्ति है। बुद्ध ने कहा, जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए उग सके, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति पुराने विचार, पुरानी चोटें और पुरानी पहचानें छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ेगा तो भीतर नया जीवन कैसे फूटेगा। एक दिन आनंद ने पूछा, गुरुजी, क्या छोड़ना हमेशा पीड़ा देता है? बुद्ध बोले, हाँ, अगर तुम उसे बलपूर्वक करते हो, लेकिन अगर तुम उसे समझ के साथ करते हो तो वह मुक्ति बन जाता है। बुद्ध ने कहा, पीड़ा तब होती है जब हम सोचते हैं कि हम कुछ खो रहे हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि हम सिर्फ बोझ उतार रहे हैं तब सुख होता है। ये समझ ही मनुष्य को साधक बनाती है। छोड़ना हमेशा बाहर से नहीं होता, कई बार भीतर की आदतें छोड़नी पड़ती हैं। दोष देना, तुलना करना, पछतावा करना और सबसे गहरी, नियंत्रण करने की प्रवृत्ति। बुद्ध ने कहा, जो जीवन को नियंत्रित करना चाहता है वह उसे खो देता है, और जो उसे छोड़ देता है वह जीवन को पा लेता है। यही कारण है कि बुद्ध हमेशा कहते थे, जीवन के प्रवाह के साथ रहो, उसके विरुद्ध मत बहो, क्योंकि जो बहाव के विरुद्ध जाता है उसे संघर्ष मिलता है, जो बहता है उसे शांति, और यही शांति वह अवस्था है जहां छोड़ना एक सहज क्रिया बन जाती है। बुद्ध के जीवन में हर छोड़ना किसी हार का नहीं बल्कि एक जागरण का संकेत था। जब उन्होंने संसार छोड़ा तो वे जागे, जब उन्होंने अहम छोड़ा तो वे मुक्त हुए, जब उन्होंने यहाँ तक कि अपने उपदेशों को भी छोड़ दिया तब वे पूर्ण हो गए। उन्होंने कहा, मेरा धर्म भी तब तक उपयोगी है जब तक तुम पार नहीं हो जाते, उसके बाद उसे भी छोड़ देना। ये वाक्य दर्शाता है कि अंतिम सत्य किसी विचार, किसी नियम या किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस अनुभव में है जहां सब छोड़ दिया जाता है, और जो बचता है वही परम है। यही निर्वाण है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम कुछ भी नहीं पकड़ते तब तुम सब कुछ हो जाते हो। यही वो रहस्य है जो आत्मा को पुनर्जन्म देता है, क्योंकि वो अब किसी एक रूप में सीमित नहीं रहती, वो फैल जाती है हवा में, प्रकाश में, अस्तित्व में। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब हम जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही हमें छोड़ने की सीख देता है। हम सोचते हैं कि जाने देना मतलब हार जाना, लेकिन बुद्ध कहते हैं, असली जीत तो तब होती है जब तुम खुद को पा लेती हो, किसी को नहीं, किसी चीज़ को नहीं, बल्कि खुद के उस हिस्से को जिसे तुमने संसार की पकड़ में खो दिया था। बुद्ध जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक शिष्य रोते हुए उनके पास आया, बोला, प्रभु, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी उम्मीदें, मेरा सपना, सब चला गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, सचमुच सब कुछ चला गया, या जो चला गया वो केवल वो था जो तुम्हारे नियंत्रण में कभी था ही नहीं। शिष्य चौंक गया,
बुद्ध बोले, सोचो क्या कभी वो सचमुच तुम्हारा था जो चला गया? क्या तुम उसे अपने साथ लेकर आए थे? क्या तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो? जो चीज़ छोड़ने से डर लगता है वही तुम्हें बांधती है, और जो छोड़ देने में शांति मिलती है वही तुम्हें मुक्त करती है। बुद्ध ने ज़मीन से एक सूखा पत्ता उठाया, बोले, इस पत्ते को देखो, जब ये पेड़ से गिरा, क्या पेड़ ने दुख किया? क्या उसने आसमान से शिकायत की? नहीं, उसने बस छोड़ा, क्योंकि उसे पता था अब इस पत्ते की यात्रा पूरी हो चुकी है। लेकिन पेड़ फिर से खिलता है हर बार जब वो छोड़ता है। उसी पल वो खुद को नया पाता है। इसी तरह जब तुम किसी रिश्ते, किसी उम्मीद, किसी दर्द को छोड़ते हो, तुम खोते नहीं, तुम बदलते हो। बुद्ध ने कहा, जो छोड़ता है वही पाता है, लेकिन जो पकड़ कर रखता है वो खुद को खो देता है। उस दिन शिष्य देर तक मौन रहा। आंसू बहते रहे, पर उनमें पीड़ा नहीं थी, केवल एक शांति थी, एक स्वीकार था। बुद्ध ने कहा, हर बार जब तुम सोचते हो कि तुम किसी को खो रहे हो, दरअसल तुम अपने एक पुराने रूप को खो रहे हो, ताकि तुम्हारा नया स्वरूप जन्म ले सके। यही जीवन का नियम है। जो स्थायी है वो तुम नहीं, जो बदलता है वो भी तुम नहीं। तुम तो केवल देखने वाले हो, साक्षी। और जब साक्षी छोड़ देता है तो सारा दुख मिट जाता है। बुद्ध ने कहा, छोड़ना कोई क्रिया नहीं, ये एक बोध है, ये समझ है कि कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए पकड़े रहना केवल भ्रम है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति छोड़ना जानता है वही सबसे गहराई से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम स्वामित्व से नहीं, स्वतंत्रता से जन्म लेता है। और जब प्रेम स्वतंत्र होता है तब उसमें कोई भय नहीं रहता, कोई असुरक्षा नहीं रहती, केवल एक खुला आकाश रहता है। बुद्ध ने कहा, तुम जिसे खोने से डरते हो वही वस्तु तुम्हारे भय की जड़ बन जाती है। इसलिए जब तुम छोड़ देते हो, भय खुद मिट जाता है। एक बार एक और भिक्षु बुद्ध के पास आया, बोला, प्रभु मैं अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहा, जो गलती की है वो बार बार मन में आती है। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, जब तुम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो पहले उसे पूरी तरह देखो, भागो मत, दबाओ मत, बस देखो। और जब देखना पूर्ण हो जाता है तब पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। छोड़ना तब होता है जब समझ आ जाती है कि पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम अतीत को छोड़ दोगे तो भविष्य खुद तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा, क्योंकि तब तुम इस क्षण में जीना सीख जाओगे। यही सच्चा ध्यान है, यही मुक्ति है। बुद्ध की आंखों में वही असीम शांति थी जो केवल उसे मिलती है जिसने सब कुछ छोड़ दिया और फिर भी कुछ नहीं खोया। उन्होंने कहा, जो चीज़ तुमसे छिनती है वो तुम्हें हल्का बनाती है, ताकि तुम उड़ सको, न कि गिरो। जब बुद्ध बोले तो हवा में सन्नाटा छा गया, जैसे पेड़ भी सुन रहे हो, जैसे समय भी ठहर गया हो। उन्होंने कहा, एक समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ खो चुके हो, लेकिन वही पल तुम्हें अपने भीतर के सागर का द्वार खोल देगा। वहां न कोई दुख रहेगा, न कोई चाह, केवल अस्तित्व की पूर्णता, और यही तुम्हारा सच्चा घर है। बुद्ध ने कहा, जिसने खुद को पा लिया उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, और जिसने खुद को पा लिया वो फिर किसी को खो नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जो है वो कभी छिन नहीं सकता। यही है छोड़ने की असली शक्ति, यही है बोध का द्वार। बुद्ध ने उस दिन कहा था, जिसे तुम खोने का डर समझते हो वो केवल तुम्हारे अहंकार का भय है। आत्मा को खोना संभव ही नहीं, वह सदा सुरक्षित है। जब शिष्य ने यह सुना, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और आंखों से आखिरी आंसू गिरा। उसने महसूस किया उसने किसी को नहीं खोया, उसने बस खुद को पा लिया। और वो मुस्कान बुद्ध की मुस्कान में मिल गई, जैसे दो नदियां उस सागर में समा जाती हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही समझो, जब तुम किसी को छोड़ते हो तो उसे नहीं, खुद को आज़ाद करते हो, और यही आज़ादी मोक्ष है, यही प्रेम है, यही जीवन का सच्चा बोध है। इसलिए छोड़ने से मत डरो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है उसे कभी छोड़ना नहीं पड़ता। वो सदा तुम्हारे भीतर रहता है, जैसे मौन, जैसे शांति, जैसे बुद्धत्व। और जब ये बात भीतर उतर जाती है तब तुम समझ जाते हो कि छोड़ना किसी चीज़ का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। यही बुद्ध का संदेश है, और यही वो क्षण है जब तुम्हारी आत्मा कहती है, अब मैं खुद को पा चुका हूँ, अब मुझे किसी को पाने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने कहा था, जब भीतर सब कुछ टूट जाता है, जब कुछ भी नहीं बचता, जब तुम्हारे पास न कोई सहारा, न कोई आशा, न कोई दिशा होती है, वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वही खालीपन तुम्हें सिखाता है कि तुम कौन हो। एक बार एक भिक्षु आया, बोला, प्रभु मेरे भीतर सब कुछ खत्म हो गया है, न आनंद है, न इच्छा, न लक्ष्य, सब कुछ शून्य हकता है। बुद्ध ने शांत होकर कहा, यही तो शुरुआत है, यही वो द्वार है जिससे मुक्ति प्रवेश करती है। भिक्षु बोला, लेकिन प्रभु ये खालीपन तो डराता है,
जैसे कुछ भी शेष नहीं। बुद्ध बोले, जो कुछ शेष नहीं वही तुम्हारा सत्य है, क्योंकि जो कुछ भी शेष रहता है वह माया होती है, और जब माया मिटती है तब सत्य प्रकट होता है। बुद्ध ने एक कटोरा उठाया, उसमें पानी था। बोले, इस पानी में अगर मिट्टी है तो साफ दर्पण नहीं दिखता, लेकिन जब मिट्टी बैठ जाती है तो पानी शांत और पारदर्शी हो जाता है। उसी तरह जब मन, विचार, चाह, भय सब बैठ जाते हैं तब आत्मा का दर्पण साफ दिखाई देता है, और वो दर्पण तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। खालीपन कोई अभाव नहीं, यह पूर्णता की तैयारी है। जैसे बांसुरी में जब कोई स्वर नहीं तभी उसमें संगीत जन्म ले सकता है, वैसे ही जब मन खाली होता है तभी उसमें अस्तित्व का गीत गूंजता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब कुछ न बचे तो शोक मत करो, बल्कि मौन में मुस्कुराओ, क्योंकि वही क्षण है जब ब्रह्म तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। हर चीज जो तुमसे छिनती है वो तुम्हें अपने केंद्र के और करीब लाती है, लेकिन मन उसे हानि समझता है, आत्मा उसे उपहार। बुद्ध ने कहा, जो खाली होता है वही भरता है, जो भरा होता है वो बह जाता है। इसलिए जब तुम भीतर खाली महसूस करो, जान लो यही वो बीज है जिससे नई रोशनी जन्म लेगी। यही छोड़ने का सार है। छोड़ो ताकि तुम्हारा अस्तित्व खुल सके, ताकि तुम खुद को पा सको। एक दिन बुद्ध के सामने एक और भिक्षु आया। उसका चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, धन, आसक्तियां, लेकिन फिर भी भीतर बेचैनी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने खुद को छोड़ा है? भिक्षु चौंक गया। प्रभु, खुद को कैसे छोड़ सकता हूं? अगर मैं खुद को छोड़ दूं तो कौन रहेगा? बुद्ध ने कहा, जब तक मैं रहेगा तब तक कोई शांति नहीं आएगी, क्योंकि मैं ही तो पकड़ है। वही सबसे सूक्ष्म आसक्ति है, और जब दिल छोड़ता है तब आत्मा बोलती है। बुद्ध ने कहा, जो प्रेम करता है वो अक्सर सोचता है कि उसने त्याग कर दिया, लेकिन अगर उस प्रेम में मैं की छाया है तो वो त्याग नहीं, लेन देन है। सच्चा छोड़ना तब होता है जब तुम बिना डर, बिना अपेक्षा, बिना स्वामित्व के कहो, जो है अच्छा है, जो नहीं है भी अच्छा है। यही बुद्ध का मार्ग है। उन्होंने कहा, प्रेम और छोड़ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो छोड़ दोगे, अगर तुम सच में छोड़ देते हो तो प्रेम स्वयं तुम्हारे भीतर लौट आएगा। उस दिन बुद्ध ने कहा, जिसे तुम प्यार करते हो उसे पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ते ही तुम उसे खो देते हो, लेकिन अगर छोड़ दो तो वो हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। यह सुनकर भिक्षु मौन हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी साधना बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में थी, लेकिन भीतर का अहम अभी भी बांधे था। बुद्ध बोले, अहंकार सबसे बड़ा संबंध है, और जब वो टूटता है तभी आत्मा गाती है। यही है छोड़ने की गहराई। ये केवल बाहर का नहीं, भीतर का विसर्जन है। बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग एक बार आनंद ने पूछा, प्रभु, आप हमेशा कहते हैं छोड़ो, लेकिन क्या जीवन में सब कुछ छोड़ देना ही रास्ता है? क्या हम प्रेम, जिम्मेदारियां, करुणा को भी छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, छोड़ना वस्तुओं का नहीं, दृष्टि का होता है। जब तुम्हारी दृष्टि आसक्ति से मुक्त हो जाती है तब तुम जो भी करो वो साधना बन जाता है। तब छोड़ना कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक सहजता है। जैसे नदी बहती है और कुछ नहीं रोकती, वह सबको साथ लेकर चलती है और फिर भी बंधी नहीं होती। उसी तरह जब तुम छोड़ने की कला सीख जाते हो तो तुम जीना सीख जाते हो, क्योंकि तब हर क्षण तुम्हारे लिए नया जन्म बन जाता है। बुद्ध ने कहा, छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि समझना है। जब समझ आ जाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है, और वही ध्यान की अवस्था है। उन्होंने कहा, जब छोड़ना तुम्हारी आदत नहीं बल्कि साधना बन जाए, तब तुम हर पल में मुक्त हो। न अतीत तुम्हें छू सके, न भविष्य तुम्हें डरा सके। तब तुम बस वर्तमान में खिलते हो, जैसे कमल की पंखुड़ी। उसी क्षण तुम बुद्धत्व के करीब पहुंच जाते हो। एक शाम बुद्ध बैठे थे, सामने अस्त होता सूर्य, हवा में सन्नाटा। उनके पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। बोला, प्रभु, मैं जीवन भर चीजें छोड़ता, लेकिन समय कभी नहीं रुका। जवानी गई, प्रियजन गए, अब शरीर भी जवाब दे रहा है। फिर क्या लाभ है इस छोड़ने का? बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तुमने सब कुछ छोड़ा, क्या तुमने कभी देखा कि समय भी तुम्हारे भीतर है? समय बाहर नहीं, वो तुम्हारे अनुभव में है। जब अनुभव बदलते हैं तो समय भी झुक जाता है। उन्होंने कहा,
जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए समय कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो हर पल में नया जन्म लेता है। समय केवल उसी को बांधता है जो पकड़ता है। जो छोड़ देता है वो समय के पार चला जाता है। जैसे दीपक की लौ जो जलती है और मिटती भी है, पर प्रकाश बना रहता है। बुद्ध बोले, जब तुम छोड़ना सीखते हो तो तुम अमृता को छूते हो, क्योंकि तब तुम पहचान लेते हो कि जो बदलता है वो तुम नहीं, जो साक्षी है वही शाश्वत है। और जब यह अनुभूति होती है तब समय भी तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। बुद्ध अपने अंतिम दिनों में कुशीनगर में थे। आनंद उनके पास था। बुद्ध ने कहा, आनंद, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ अस्थायी है। इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेना ही मुक्ति है। आनंद की आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, प्रभु, आपको भी छोड़ना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराए बोले, मैं तो बहुत पहले ही छोड़ चुका हूं। अब जो बाकी है वो केवल देह का विसर्जन है। छोड़ना मृत्यु नहीं, ये केवल एक और परिवर्तन है। जैसे फूल गिरता है और सुगंध हवा में बिखर जाती है। कोई खोता नहीं, बस रूप बदलता है। बुद्ध ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यही है छोड़ने का चरम बिंदु। जब तुम किसी गुरु, किसी मार्ग, किसी बाहरी सहारे को भी छोड़ देते हो और भीतर की रोशनी तुम्हारा मार्ग बन जाती है, यही आत्मा की पूर्णता है। जब कुछ भी पकड़ने को नहीं बचता तब केवल शांति रह जाती है। वही निर्वाण है, वही अनंत मौन, वही अंतिम सत्य। और बुद्ध ने मौन में प्रवेश किया, लेकिन उनका संदेश अब भी गूंजता है। जिसने छोड़ दिया वही पा गया। जो भीतर इस वाक्य को सुन लेता है उसके जीवन में क्रांति आ जाती है, क्योंकि अब वो किसी को खोने से नहीं डरता, किसी को पाने की लालसा नहीं रखता। वो बस होता है, और वही होना सबसे गहरा ध्यान है। वही सच्चा प्रेम, वही सच्चा जीवन, वही बुद्धत्व। जो सुनने वाला समझ गया उसके लिए कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि छोड़ने की शक्ति कोई विचार नहीं, ये एक यात्रा है जहां हर दिन, हर सांस में तुम थोड़ा और हल्के होते जाते हो। और जब तुम बिल्कुल हल्के हो जाते हो तब तुम उड़ने लगते हो। वहीं से शुरू होता है निर्वाण। कभी कभी जीवन हमें वहां तक ले आता है जहां कुछ भी समझ नहीं आता, पर वहीं से असली जागरण शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब जीवन खुद तुम्हें थाम लेता है। तो मित्रों, छोड़ना कोई हार नहीं, ये आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम खाली नहीं होते, बल्कि तुम्हारे भीतर नया स्थान बनता है, उस सत्य के लिए जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। याद रखो, बुद्ध ने कुछ पाया नहीं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उसी में सब पा लिया। और शायद यही जीवन का रहस्य है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तब जीवन खुद हमें थाम लेता है। तो आज एक पल के लिए ठहरो, अपनी सांस महसूस करो, और जो भी तुम्हें भीतर से बांध रहा है उसे प्रेम से, शांति से छोड़ दो, क्योंकि जब तुम छोड़ दोगे तभी तुम सच में मुक्त हो पाओगे। अगर ये विचार तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद ये किसी और की जिंदगी बदल दे। और ऐसे ही जीवन को समझने वाली कहानियां सुनने के लिए RKS कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर हर कहानी तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से मिलाने आती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।